मित्रों, गुरु गोरक्षनाथ और सभी गुरु पीरों के चरणों में आदेश प्रणाम के साथ में एक निवेदन करता हूँ। मुझे अभी फोन पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और मैसेंजर पर काफी समय से साथियों के प्रश्न आते रहे हैं। उनमें सबसे बड़ी चीज, एक कॉमन बात यह आई है कि प्रभु पितृदोष क्या होता है, पितृदोष कैसे दूर किए जा सकते हैं और साथ ही इनके उपाय अगर हों तो संप्रेषित करने का कष्ट करें, मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। तो बंधुओं, पहली चीज तो ये माने कि पितृदोष क्या होते हैं, पितृदोष के प्रकार क्या होते हैं और पितृदोष को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। जहां तक हम पितृदोषों के बारे में बात करें तो सीधी सी एक बात उठती है कि हमारे प्रारब्ध में जो कुछ भी दोष जन्म के समय पाए जाते हैं वे पितृदोष, जो ऋण होते हैं वे पितृ ऋण होते हैं। पहली चीज तो ये मान लें हम कि आपको अगर किसी ने पितृदोष बताया है तो उसके क्या कारण बताए हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो जन्म कुंडली बनी है उस जन्म कुंडली के ग्रह, नक्षत्र और समय जो है सही काउंट नहीं किए जाने के कारण, गणना सही नहीं किए जाने के कारण भी कितनी बार त्रुटिवश यह समस्या ज्योतिषकर्ताओं द्वारा अज्ञानता के कारण या समय की त्रुटि के कारण बताई जा सकती है। मेरा यह कहना है कि पहले तो हम पत्रिका में अपना जन्म समय सही देखें, उसके पश्चात अगर वाकई अपनों को पितृदोष है तो उसके उपाय, कितने ही उपाय हैं। पितृदोष कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे पितरों के द्वारा जो हमें प्रताड़ना या दर्द दिया जाता है उसी को हम पितृदोष मानते हैं। पितृदोष के कितने ही कारण होते हैं और पितृदोष को दूर करने के लिए पूजा पाठ के विधान हैं। शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में, शाबर तंत्रों में, अन्य में कितनी ही जगह पितृदोष को दूर करने के उपाय हैं। लेकिन सबसे सरलतम उपाय मैं आपको बताता हूं। जब पितृपक्ष चालू होता है उस समय आप 16 दिन तक अपने पितरों का आह्वान करें, क्योंकि ये वो दिवस होते हैं जब पितृ चंद्रलोक से, अपने लोक से पृथ्वी लोक की ओर आते हैं और वे अपने वारिसों या अपने परिवार के जीवित व्यक्तियों के ऊपर एक आस, विश्वास रख के आते हैं कि ये मेरा तर्पण करेंगे, ये मेरी पूजा करेंगे, जिससे मेरा उद्धार होगा। तो मैं आपसे एक सरलतम विधि बता देता हूं कि इन 16 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सात्विकता के साथ में आप पितरों का आह्वान करें। पितरों का आह्वान हमेशा अपनी दहलीज के बाहर की ओर करें। पितरों को घर में कभी भी नहीं आमंत्रित किया जाता है। पितृ दहलीज में रहें तो ही ठीक है, क्योंकि पितृ आपके पितृ हो सकते हैं लेकिन कायदे से तो वो प्रेत योनि में है, और जो प्रेत योनि में है उनका निवास अपने घर में या पूजा स्थान में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आप शुद्ध होकर के दोपहर को 12 और 1:30 बजे के बीच में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण करें। तर्पण में कुछ नहीं बोलना है आपको, सिर्फ इतना सा करना है, कटी प्रदेश से नीचे जल पात्र रखेंगे और ओम कुल देवताभ्यो नमः तर्पयामि, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः तर्पयामि, ऐसे करके पितृ देवताभ्यो तर्पयामि, इन तीनों मंत्रों को आप 33 बार जाप करके तर्पण करेंगे। उसके पश्चात
पितरों के आह्वान में आप उन्हें भोजन कराएंगे और भोजन में खीर वगैरह जो भी आपकी इच्छा हो वो करवाएंगे। उसके 3 हिस्से निकालेंगे। एक हिस्सा आप कौवे को खिलाएंगे, दूसरा हिस्सा आप गाय को खिलाएंगे, तीसरा हिस्सा आप कुत्ते को खिलाएंगे। ये प्रसाद के रूप में किसी को नहीं खिलाएंगे, ये तीनों जीव चरों को ही आप खिलाएंगे, नभचर और थलचर। इसके पश्चात आप संध्या में गोधूली वेला के समय एक दीपक तुलसी जी में अपने पितरों के नाम से रखेंगे और कल्पना करेंगे कि पितर जो है वहां बैठे हैं और प्रकाशित हो रहे हैं। इसके पश्चात रात्रि में 11:30 के आसपास आप पितरों का आह्वान करके भगवद गीता के 7वें और 8वें अध्याय का सस्वर जाप करेंगे। यह 16 दिवस तक आपने अनुष्ठान कर लिया तो आपके पितृलोक को पहुंच जाएंगे। वे आपको बिल्कुल कष्ट नहीं देंगे और बाकी तो करने को बहुत ही उपाय हैं, किंतु ये उपाय सर्वश्रेष्ठ है। 16 दिनों तक आप अपने पितरों का ध्यान करिए, उनका मनन करिए और उन्हें आहुतियां दे करके, भोजन प्रदान करके और 7वां और 8वां गीता का अध्याय पढ़ के संतुष्ट करिए। मैं मानता हूं कि आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। और जो कुछ भी है, आपकी कोई समस्या है, मेरे फोन नंबर पे 877 064 1717 पर मुझसे बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर 930 1910 861 पर बात कर सकते हैं। और चाहें तो आप मेरे फेसबुक, मैसेंजर इत्यादि पर, व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप पितृदोष से मुक्ति पा जाएंगे। अगले समय में आपके प्रश्नों के अनुसार मैं काल सर्प योग और पितृदोष पर पुनः प्रकाश डालूंगा। धन्यवाद, आभार, आदेश, आदेश।